शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इन दिनों शहर में कई लोगों ने आरओ प्लांट लगाते हुए 25 लीटर की जार में भरकर ठंडा पानी बेचने का व्यवसाय शुरू किया है और यह व्यवसाय शहर में बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय हरित लवाद एवं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि आरओ वाटर के नाम जार में भरकर बेचा जाने वाला यह ठंडा पानी इंसानी स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी हद तक हानिकारक है। ऐसे में हरित लवाद व प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मनपा प्रशासन को मनपा क्षेत्र में ठंडे आरओ वाटर का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर कार्रवाई करते हुए उनके आरओ प्लांट को तत्काल सील लगाने की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पाया कि कई व्यवसायियों द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, केंद्रीय भूगर्भ जल अधिकारी कार्यालय तथा अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना गैरकानूनी तरीके से पीने हेतु ठंडे पानी की जार व कैन बिक्री का व्यवसाय किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है और इस तरह का पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक व हानिकारक भी साबित हो सकता है। अतः स्थानीय स्वायत्त संस्था के तौर पर मनपा द्वारा ऐसे विक्रेताओं और उत्पादकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके आरओ प्लांट व यूनिट को सील किया जाए, ऐसे आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित लवाद व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी आदेश पर तुरंत अमल करते हुए मनपा के सभी जोन अंतर्गत वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक तथा बाजार व परवाना विभाग के अधिकारियों का पथक का गठन किया गया है और आगामी 3 दिनों के भीतर ठंडे पानी का उत्पादन व बिक्री करने वाले प्लांट व प्रतिष्ठान को सील करने व कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के आदेश निगमायुक्त प्रशांत रोड़े द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके बाद मनपा प्रशासन द्वारा तुरंत हरकत में आते हुए ऐसे प्लांट्स व व्यवसायियों के खिलाफ मनपा क्षेत्र में कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। प्रतिवर्ष दीपावली पर्व पर लोग बाग अपने घरों व दुकानों की साफ सफाई करते हैं और हर एक कोने को पूरी तरह से साफ सुथरा करते हुए चकाचक किया जाता है। ऐसा करते समय काफ़ी बड़े पैमाने पर धूल व गर्दा उड़ता है, क्योंकि इस समय कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ है और कोरोना का वायरस सीधे श्वसन संस्था पर ही हमला करता है। ऐसे में दीपावली के समय की जाने वाली साफ सफाई के चलते उड़ने वाले धूल व गर्दे से श्वसन संस्था पर परिणाम होकर कोरोना वायरस का हमला भी हो सकता है। अतः इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दीपावली पर्व के मद्देनजर घरों और दुकानों में हर वर्ष की तरह साफ सफाई न की जाए, इस आशय का आह्वान मनपा के स्वास्थ्य महकमे सहित स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि साल भर के दौरान घरों और दुकानों के कई कोने ऐसे रहते हैं जहां पर नियमित साफ सफाई व झाड़ बुहार नहीं हो पाती, जहां पर बेहद महीन धूल व गर्दा जमा हो जाते हैं। दीपावली की साफ सफाई करते समय इस धूल और गर्दे के कण हवा में फैलते हैं और सांस के जरिए शरीर के भीतर भी प्रवेश करते हैं। इस तरह के धूल और गर्दे में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे श्वसन संबंधी कई तरह की बीमारियां और दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर दीपावली की साफ सफाई से बचा जाना चाहिए। संभाग के शिक्षक विधायक तथा संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे शिक्षक विधायक प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे का कहना रहा कि विधान परिषद सीट के लिए पिछली बार अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के समय उनका सामना तत्कालीन शिक्षक विधायक के साथ साथ विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था के संचालक से था। इसके बावजूद उन्होंने वह चुनाव 4,972 वोटों की लीड से जीता था। इसके बाद खुद को मिले समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने संभाग के शिक्षकों से संबंधित सैकड़ों समस्याएं हल की हैं, जिसका इस बार उन्हें निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। साथ ही इस बार के चुनाव में कोई कड़ी टक्कर वाली स्थिति भी नहीं है, अतः उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे संभाग के शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे ने इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने शिक्षक आघाड़ी की ओर से चुनाव लड़ा था, वहीं इस बार वे शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से उनका AB फॉर्म भी तैयार कर लिया गया है और इस संदर्भ में आगामी 1-2 दिनों में पार्टी की ओर से अधिकृत तौर पर घोषणा भी हो जाएगी। आगामी 1 दिसंबर को होने जा रहे संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरी दावेदारी को तय कर दिया गया है और 1-2 दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। इस आशय का दावा शिक्षक विधायक चुनाव लड़ने जा रहे विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे द्वारा किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े डॉक्टर नितिन धांडे विगत लंबे समय से शिक्षक विधायक पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इस चुनाव हेतु भाजपा की ओर से टिकट प्राप्त करने का प्रयास भी जारी रखे हुए हैं। विगत दिनों अमरावती के दौरे पर आए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने डॉक्टर धांडे की उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी हद तक सकारात्मक रुख दर्शाया था, जिसके बाद से यह कयास तेज हो गए कि भाजपा द्वारा डॉक्टर धांडे को शिक्षक विधायक पद के चुनाव हेतु अधिकृत तौर पर अपना प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं अब डॉक्टर धांडे ने अपनी ओर से स्पष्ट तौर पर दावा किया
कि पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम फाइनल कर लिया गया है और इस बारे में आज अथवा कल में पार्टी द्वारा घोषणा की जाएगी। कोरोना संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन की वजह से शहर के बाजारों में लंबे समय तक जबरदस्त सन्नाटा देखा गया। वहीं अब अनलॉक की प्रक्रिया के बाद जैसे ही लॉकडाउन की शर्तें शिथिल हुई और बाजार में दुकानें खुल गई, वैसे ही पर्वों और त्योहारों के चलते व्यापारिक क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में जबरदस्त भीड़भाड़ दिखाई देने लगी है। इसी के तहत स्थानीय विख्यात नंदा शोरूम में इस समय जबरदस्त ग्राहकी का आलम दिखाई दे रहा है, जहां पर दीपावली की खरीदारी के लिए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। साल के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली का आगमन होने में अब मात्र एक सप्ताह का समय शेष है। ऐसे में लोग बाग बड़ी तेजी से अपने घरों को रंग रोगन करते हुए सजा रहे हैं और दीपोत्सव पर्व की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों का हाथ कुछ हद तक तंग जरूर है, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय बाद अनलॉक में कई तरह की छूट मिल जाने के चलते लोगों में दीपावली पर्व को लेकर काफ़ी उमंग व उत्साह का माहौल है और लोग बाग अपने अपने घरों की साफ सफाई करने के साथ ही रंगाई पुताई करने का काम कर रहे हैं और रंग, चूना, पेंट व ब्रश आदि खरीदने के लिए संबंधित दुकानों पर भी पहुंच रहे हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली पर्व पर स्थानीय सांस्कोर मैदान पर चिल्लर पटाखा बिक्री हेतु पटाखा बाजार लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके लिए जिला परिषद की ओर से अमरावती चिल्लर पटाखा विक्रेता संघ को सांस्कोर मैदान आवंटित कर दिया गया है, जहाँ पर बांसे बल्लियों के जरिए पटाखा मार्केट लगाने हेतु अस्थायी दुकानें बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा भी सभी पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंसों का नूतनीकरण कर दिया गया है। ऐसे में अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी सांस्कोर मैदान पर पटाखा मार्केट लगने जा रहा है। लेकिन 2 दिन पूर्व ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पटाखा मुक्त दिवाली मनाने तथा पटाखा बिक्री और आतिशबाजी को प्रतिबंधित करने की बात कही। ऐसे में इस बात को लेकर काफ़ी हद तक संभ्रम है कि इस बार अमरावती में पटाखा मार्केट लगने के बावजूद ऐन समय पर पटाखा बिक्री होगी भी अथवा नहीं होगी। दीपावली पर्व के अवसर पर लक्ष्मी पूजन वाले दिन सभी सनातनी हिंदुओं के घरों में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है और इस समय लक्ष्मी की मूर्तियों की सर्वाधिक डिमांड रहती है। ऐसे में शहर के कुम्भरवाड़ा में लक्ष्मी जी की एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई जा रही है। साथ ही अधिकांश मूर्तिकारों और मूर्ति विक्रेताओं द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर मूर्ति बिक्री की दुकानें लगा दी गई हैं, जहां पर अलग अलग रंग रूप और आकार प्रकार वाली प्रतिमाएं बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। लक्ष्मी पूजन वाले दिन हर घर में महालक्ष्मी पूजन हेतु फोटो, प्रतिमा, सिक्के के साथ साथ महालक्ष्मी की मूर्तियाँ भी ली जाती हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष दीपावली पर्व से पूर्व शहर के मूर्तिकारों द्वारा बड़े पैमाने पर लक्ष्मी प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे शहर में चहुं ओर मूर्तियों की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। राजापेट, इरविन चौक, साइंस कोर, गांधीनगर, रविनगर, साईनगर, गोपाल नगर, दस्तूर नगर, कांग्रेस नगर में लक्ष्मी मूर्तियों की दुकानें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा कठोरा नाका और गाड़गे नगर परिसर में भी मूर्तियों के साथ दीपावली का मार्केट सजाया जाता है। नवंबर माह की शुरुआत से अब धीरे धीरे ठंड ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इन दिनों पारा नीचे की ओर जाना शुरू हो गया है। इस समय रात के समय और सुबह के वक्त मौसम काफ़ी सर्द रहने लगा है, जिसके चलते जहां एक और लोगों ने अपने घरों की अलमारियों में रखे स्वेटर, मफलर, दस्ताने और कंटोपे जैसे गर्म कपड़ों के साथ साथ कंबल भी बाहर निकाल लिए हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के बाजारों में इन वस्तुओं की दुकानें भी सज गई हैं। शहर के जवाहर रोड, सरोज चौक व बापट चौक आदि परिसर में स्वेटर, मफलर जैसे गर्म कपड़ों की दुकानें लगती हैं। साथ ही इन स्थानों पर इस बार भी स्वेटर, मफलर और जैकेट आदि की नई वैरायटी बिक्री हेतु उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा इन दिनों थर्मल वियर की बिक्री का प्रमाण भी अच्छा खासा बढ़ गया है और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के डिज़ाइन वाले स्वेटर व एसेसरीज वाले टॉप भी बिक्री हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें इन दिनों महिलाओं द्वारा 2 पीस कलेक्शन को अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी बाजार में एक से बढ़कर एक वैरायटी वाले गर्म कपड़े बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। स्थानीय श्री बिजलाल बियाणी महाविद्यालय के जन सूचना अधिकारी मनीष महाजन ने अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले 2 कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु अपना प्लाज्मा दान किया। इस समय सर्वश्री आशीष मुंदड़ा, कैलाश देवकर, पीडीएमसी की डॉक्टर निकिता ठाकुर, विजय दशस्त्र, मनोहर राव ठोंबरे, साहेबराव अलमावड़े, प्राजक्ता गुल्हाने, रमेश मोहोड, रक्तदान समिति के महेंद्र भुतला, अजय दातेराव व शैलेश चौरसिया आदि उपस्थित थे। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली की हर घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुरानी वस्तुएं बाहर निकालकर नई वस्तुओं से घर आंगन को सुशोभित किया जा रहा है। इसके लिए बाजार में विभिन्न तरह के रंग बिरंगी आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट की दुकानें भी सज गई हैं। इन फूलों को खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। इस वर्ष आर्टिफिशियल फ्लावर की एक से बढ़कर एक वैरायटी बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध है। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद अनलॉक होने पर भी बाजार में जैसा चाहिए वैसा उत्साह दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही दीपावली का पर्व नज़दीक आया है, अब खरीदी के लिए लोगों की जमकर भीड़ उमड़ने लगी है। पूजा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, वाहन व कपड़े बिक्री की खरीदी पर जोर दिया जा रहा है, जिससे इस समय बाजार में रौनक वापस लौट आई है। राज्य विधान परिषद की अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन 7 लोगों ने नामांकन पत्र उठाए, जिनमें मौजूदा शिक्षक विधायक प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे सहित नीलेश गावंडे, उपेंद्र पाटिल, श्रीकृष्ण ठाकरे, विनोद मेश्राम, प्रवीण गाड़वे व डॉक्टर नितिन खर्चे का समावेश रहा।
विगत अक्टूबर माह से कोरोना संक्रमितों की संख्या घटनी शुरू हुई और नवंबर माह में भी वही स्थिति कायम है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से शुक्रवार को अमरावती जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 1044 में से 165 बेड पर ही संक्रमित मरीज भर्ती हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार घटती संख्या के चलते अब तक 3 निजी कोविड अस्पतालों और 5 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों को बंद कर दिया गया है। शहर के सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल में कुल 350 बेड की क्षमता है, जहां पर इस समय केवल 63 मरीज ही भर्ती रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इन दिनों जहां एक और नए संक्रमित मरीज मिलने का प्रमाण घट रहा है, वहीं दूसरी ओर पहले संक्रमित पाए गए लगभग सभी मरीज कोविड मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में दीपावली पर्व के मुहाने पर कोरोना संक्रमण की लगातार घटती रफ्तार के चलते लोगों में काफ़ी हद तक राहत वाला माहौल है। जिले में शनिवार 7 नवंबर को कोरोना के 46 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,655 पर जा पहुंची। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 33 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें एक अल्पवयीन बच्चे सहित 33 पुरुषों व 12 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 33 और ग्रामीण इलाकों के 13 लोग शामिल हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार रोकने हेतु मास्क का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। ऐसे में जिले में चहुं और नो मास्क नो एंट्री अभियान को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के निर्देश जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी किए गए हैं। जिलाधीश नवाल ने कहा है कि दीपावली पर्व के चलते व्यापारिक क्षेत्रों में भारी भीड़भाड़ हो सकती है और कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में कोई भी बिना मास्क पहने अपने घर से बाहर न निकले। साथ ही दुकानदारों को भी चाहिए कि वे अपने दुकानों में बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को प्रवेश न दे। ऐसा करने से ही लोगों को मास्क पहनने के संदर्भ में जागरूक किया जा सकेगा। इसके अलावा महानगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतों ने विशेष अभियान चलाते हुए नागरिकों को मास्क के प्रयोग के बारे में जागरूक करना चाहिए और बाहरी जिलों से आने वाले लोगों को बिना मास्क पहने अपने कार्यक्षेत्र में प्रवेश नहीं देना चाहिए। आगामी जनवरी माह में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है। ये वैक्सीन जिले में सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए आवश्यक नियोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कुल 16,260 लोगों को कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें सरकारी स्वास्थ्य सेवा के 7,569, निजी स्वास्थ्य सेवा के 5,633 तथा निजी मेडिकल कॉलेज के 3,558 लोगों का समावेश रहेगा। वलगांव रोड पर सिद्धार्थ नगर स्थित हाजी अब्दुल करीम के कपास रेचा व नईम खान नन्हे खान के स्क्रैप टायर गोदाम में बीती रात 1:30 बजे के दरमियान भीषण आग लगी। खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने रात 1:30 बजे के बाद से 11 घंटे की कड़ी मेहनत कर 25 दमकल वाहनों की सहायता से इस आग पर काबू पाया। इस भीषण आग में दोनों जगह पर करीब 3 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो जाने का प्राथमिक अनुमान है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगामी दीपावली त्यौहार के समय शहर में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत आज नागपुर गेट पुलिस थाने के समीप चौक पर नाकाबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की कड़ाई के साथ जांच की गई। यह अभियान शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगा, ऐसी जानकारी शहर पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। राजापेट पुलिस थानांतर्गत जेवरनगर में रहने वाले 39 वर्षीय सतीश रामदास वानखड़े अपना संतुलन बिगड़ जाने के कारण छत से नीचे गिर गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। सतीश को तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजापेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया और मर्ग दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात शुरू की है। इस समय दीपावली त्यौहार की वजह से बाजार में काफी भीड़ है। इस दौरान सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार परिसर स्थित किराना दुकान में किराना सामान खरीदने आए शशिकांत देवलीकर नामक व्यक्ति की जेब से भीड़ का फायदा उठाते हुए किसी ने उनका मोबाइल चुरा लिया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।